नफरत की खुश रहना मेरे यार। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम हमेशा की तरह आप लोगों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करते हुए एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं। बात है सन 1971 की, जब साउथ में बनी एक फिल्म पे आधारित देवर ने हिंदी वर्जन बनाया और उसका नाम रखा हाथी मेरे साथी। सूरज में राजेंद्र कुमार के सफेद घोड़े के बाद अब बंबई फिल्म इंडस्ट्री में हाथी की एंट्री हो रही थी। इस फिल्म की कहानी एक हाथी के इर्द गिर्द घूमती थी और कहने वाले कहते हैं कि इस फिल्म के दो हीरो थे, एक सुपरस्टार राजेश खन्ना और दूसरा वो हाथी। और वाकई वो हाथी कहलाने को तो जानवर था, लेकिन हाथी ने भी किसी मंझे हुए एक्टर की तरह अपने रोल को निभाया था। राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। अब उनकी फरमाइश को टालना प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर या म्यूजिक डायरेक्टर के लिए ज़रा मुश्किल था। राजेश खन्ना गरचे उस वक्त तक रफ़ी साहब के कई बेहतरीन नगमे दूसरी फिल्मों में अदा कर चुके थे, लेकिन आराधना के वक्त से उन्हें लगने लगा कि किशोर कुमार की आवाज़ उनके लिए मौजू तरीन है। लिहाजा उनकी पहली पसंद किशोर कुमार हो गए। गरचे इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, लेकिन राजेश खन्ना के सामने उनकी एक न चली। गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो एक के बाद एक गाने किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड होना शुरू हो गए। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, सुन जा आ ठंडी हवा, समझा है काली घटा। यहां तक कि अब बात आई उस गाने की जिस गाने ने आज तक लोगों के दिलों को रुला रखा है। जी हां, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। जब किशोर कुमार जी ने इस गाने की कंपोजिशन सुनी तो उनके होश खता हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि अरे ये तुमने क्या बना डाला, ये तो मेरे टाइप का गीत नहीं है। लक्ष्मीकांत जी ने कहा आप रिहर्सल तो दीजिए। रिहर्सल हुई, लेकिन किशोर कुमार साहब को तशफ़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये गाना सिर्फ रफ़ी भाई ही गा सकते हैं और तुम्हारी इस कंपोजिशन के साथ वही पूरा पूरा इंसाफ कर सकते हैं। राजेश खन्ना को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने किशोर कुमार पे बहुत जोर डाला कि फिल्म के सारे गाने आपकी आवाज़ में हैं। अब जो फिल्म का सबसे ख़ास गाना है उसके लिए रफ़ी साहब से कहना कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन राजेश खन्ना को किशोर कुमार साहब ने बड़ी फराखदिली से समझाया कि ये कंपोजिशन बहुत गहरी है और इसमें रफ़ी भाई की ही ज़रूरत है। और देखो मेरी फिल्मों में उन्होंने कितने गीत मेरे लिए अदा किए, क्योंकि मैं उसमें हीरो तो था पर उन गानों के लिए मेरी आवाज़ मुनासिब नहीं थी। राजेश खन्ना को ये बात सही लगी और फिर तो यूं समझ लीजिए कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मन की मुराद पूरी हो गई। रफ़ी साहब इन बातों से लाइल्म थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने किशोर कुमार साहब से बजाते खुद बात की कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि इस गाने की आप रिहर्सल कर चुके हैं। मैंने लाइल्मी में इस गाने को रिकॉर्ड तो कर दिया। अरे वाह, किशोर साहब की आला ज़र्फ़ी कि उन्होंने रफ़ी साहब का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा कि मैंने ही लक्ष्मी से कहा कि ये गाना सिर्फ आप ही गा सकते हैं। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में
वाकई बड़े लोगों की बड़ाइयाँ उनके अखलाक में छुपी होती हैं। 1971 में हाथी मेरे साथी सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म ने तकरीबन 70 मिलियन का बिजनेस किया। सारी फिल्म एक तरफ और इस गाने की मकबूलियत एक तरफ। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, सुन जा आ ठंडी हवा, आहा समझा है काली घटा। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। ये गाना आज भी सुनने वालों के दिलों में जिंदा है और हर स्टेज प्रोग्राम में सिंगर से ख़ास तौर से फरमाइश करके इस गाने को रफ़ी साहब के शायदाई सुनते हैं। आज न तो देवर हैं, न लक्ष्मीकांत, न ही आनंद बख्शी, न राजेश खन्ना, न ही किशोर कुमार, रफ़ी साहब भी नहीं रहे, लेकिन रह गया ये यादगार गीत। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। और रफी साहब ने जो कमाल दिखाया इस गाने में, आवाज की जो लर्जिश है, जो दर्द है, जो चेतावनी है, उसका तो जिक्र ही क्या। कि न सिर्फ ये कि आज बल्कि आने वाले सैकड़ों साल तक ये नगमा ऐसे ही जिंदा रहेगा, ऐसे ही सच्चा रहेगा और ऐसे ही नगमों के जरिया रफी साहब की यादें और उनकी बातें और उनका नाम सदा तारीख के पन्नों पे चमकता रहेगा और हमारे ज़हन दिल को रोशन करता रहेगा। अगली बार फिर किसी और कहानी के साथ आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत आदाब, सलाम और खुश रहना।